हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एम एस वर्ड का। ये पार्ट सेकंड है एम एस वर्ड का। एम एस वर्ड को शुरू कैसे करते हैं, एम एस वर्ड के टूल्स क्या हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फॉर्मेट क्या है, इंसर्ट क्या है, टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल का हिंदी में बोलते हैं तालिका बनाना सीखेंगे, टेबल या तालिका। व्यू मेनू के ऑप्शन पर जाएंगे। व्यू मेनू में किस तरह से फंक्शन काम करते हैं। एडिट मेन्यू, फाइल को एडिट करना। फाइल मेन्यू, फाइल को सेव सेव करना, प्रिंट करना, ओपन करना, न्यू फाइल खोलना। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एम एस वर्ड को शुरू कैसे किया जाता है। एम एस वर्ड को हम तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला है, नीचे जो स्टार्ट बटन आता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट बटन जो टास्क बार होता है, उसके उसमें स्टार्ट बटन पे जाओगे, क्लिक करोगे तो ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आता है। ऑल प्रोग्राम में हम एम एस वर्ड पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर स्टार्ट करेंगे उसको। सेकंड तरीका है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, रन के ऑप्शन पर जाना है। उस पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस बॉक्स में बिन वर्ड, WINWORD बिन वर्ड टाइप कर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। तीसरा है, डेस्कटॉप विंडो पर मौजूद एम एस वर्ड के शॉर्टकट आइकन पर क्लिक करें। यदि आपके कंप्यूटर में एम एस वर्ड का शॉर्टकट आइकन है तो आप उस पर जाकर क्लिक करके, डबल क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप पे डबल क्लिक नहीं होता है तो उस आइकन पर जाइए और माउस के राइट साइड बटन को दबाकर लेफ्ट, उस पर ऊपर ऑप्शन ओपन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके नहीं आप आसानी से विंडो मतलब एम एस वर्ड खोल सकते हैं। ठीक है। एम एस वर्ड में सबसे पहला ऑप्शन होता है टाइटल बार। टाइटल बार होता है आपको ऊपर ही ऊपर की स्क्रीन होती है, जिसमें क्लोज करने के लिए, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए जो बटन्स दिए होते हैं उसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार नीले रंग की पट्टी होती है, एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें एप्लीकेशन का लोगो, डॉक्यूमेंट का नाम, एप्लीकेशन का नाम और तीन कंट्रोल बटन दिखाई देते हैं। तीन कंट्रोल बटन कौन कौन से हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है। दूसरा है मेन्यू बार। मेन्यू बार में इस विंडो में टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार दिखाई देता है। टाइटल बार तो आपको समझ में आ गया टाइटल बार क्या होता है। उसके नीचे, जस्ट नीचे मेन्यू बार होता है। मेन्यू के अंदर ऑप्शन पाए जाते हैं। मेन्यू के अंदर ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारे आइकन्स वगैरह होते हैं। ऑप्शंस, उन ऑप्शंस का प्रयोग करके, यूज करके आप कंप्यूटर को दिशा निर्देश यानी कि यूज कर सकते हैं। उसे अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, उसे दिशा निर्देश दे सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। ऑप्शन कमांड्स को, ऑप्शन यानी ऑप्शन को बोलते हैं कमांड्स। कमांड्स को उनके कार्य व्यवहार के अनुसार श्रेणीबद्ध यानी कि श्रेणीबद्ध कर दिया जाता है, जिन्हें मेनू कहते हैं। आप अपने का आपको जिस प्रकार से यूज करना है उन कमांड्स का, जिस तरह से आप कंप्यूटर को, विंडो को कमांड्स देने हैं, उस प्रकार से आप उसका उस कार्य को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड टूल बार। यह टूल बार मेन्यू बार के जस्ट नीचे होता है। इसमें कमांड्स आइकन के रूप में दिखाई देती है, जिनको यूजर देखकर अपने अनुसार प्रयोग कर सकता है। यानी आप अपने अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव एज एटसेट्रा। ठीक है। फॉर्मेटिंग, यह फॉर्मेटिंग टूलबार फॉर्मेटिंग टूलबार सामान्यतः स्टैंडर्ड टूलबार के नीचे होता है। इसमें डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड्स आइकन के रूप में दी होती है, जिनका उपयोग कर डॉक्यूमेंट का दिखावट बदल सकते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग रंगों से रंग सकते हैं। डॉक्यूमेंट को आप अपने हिसाब से उसका टेम्पलेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, पेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह का चाहिए आपको आइकन चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे रूल बार होता है, सेटिंग तथा टेक्स्ट इंडेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि टेक्स्ट, आपने कौन सा टेक्स्ट किधर लिखा है, आपको अरे ऊपर करना है, थोड़ा सा पास में करना है, नीचे करना है, आप आसानी से माउस की सहायता से कर सकते हैं। अगला है स्टेटस बार। ये ये बार विंडो के सबसे नीचे स्थित होता है। जैसे आप एम एस वर्ड खोलोगे, उसके बिल्कुल नीचे होगा
ये डॉक्यूमेंट की वर्तमान स्थिति यानी प्रेजेंट स्थिति को बताता है। अगला है एमएस वर्ड का फॉर्मेट। एमएस वर्ड में फॉर्मेट का किस तरह से उपयोग किया जाता है। फॉर्मेट में आता है फॉन्ट वगैरह, ठीक है। तो फॉन्ट के माध्यम से हम टेक्स्ट को भिन्न भिन्न स्टाइल, अलग अलग स्टाइलों में उसके तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसका उपयोग हम डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाने, कुछ शब्दों को फोकस डालने तथा आवश्यकता अनुसार यानी हाईलाइट करने कुछ शब्दों को आवश्यकता अनुसार किया जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के माध्यम से फॉन्ट नाम, स्टाइल, साइज इत्यादि आप बदल सकते हैं फॉन्ट की मदद से। आप इसमें अगला टॉपिक है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के माध्यम से आप फॉर्मेट मेन्यू में पैराग्राफ ऑप्शन पर क्लिक कर, फॉर्मेट मेन्यू होगा उसमें पैराग्राफ ऑप्शन पर क्लिक कर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिससे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की जाती है, ठीक है। आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अलग अलग स्टाइलिश वगैरह में। कॉलम्स, कॉलम्स का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। डॉक्यूमेंट बनाते समय टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में आवश्यकता अनुसार लिखना पड़ सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट इत्यादि में लिखा होता है। सर्वप्रथम टेक्स्ट लिखे तथा उसके पश्चात फॉर्मेट मेनू में कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इससे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां से आप कॉलम की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। चेंज केस, इसके टेक्स्ट का केस बदल सकते हैं। इस ऑप्शन का चुनाव कर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक। इस ऑप्शन का उपयोग कर आप डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। इसके माध्यम से आप बैकग्राउंड में कोई भी रंग, बनावट, चित्र, फोटो इत्यादि डाल सकते हैं और डॉक्यूमेंट को और भी अधिक सुंदर बना सकते हैं। बैकग्राउंड के माध्यम से आप मतलब इसका चेंज कर सकते हैं आसानी से। बैकग्राउंड ऑप्शन पर आपको जाना होगा फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। टैब्स, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन है टैब्स, इस पर आप क्लिक करके मार्जिन सेट कर सकते हैं तथा अलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है। साधारणतः टैब ऑप्शन में लेफ्ट अलाइनमेंट में 0.5 इंच मार्जिन सेट होता है। इसे आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं, 1, 1.5, 2 आप आसानी से कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, बट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया जाता है। उसके टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यदि आपको टेक्स्ट की दिशा बदलनी है, रिवर्स करना है या उल्टा सीधा करना है इधर उधर, तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम इंसर्ट, टेबल वगैरह बनाना सीखेंगे, व्यू मेन्यू सीखेंगे और एडिट मेन्यू में भी जाएंगे। फाइल मेन्यू का उपयोग कैसे करते हैं, एडिट मेन्यू का ऑप्शन उपयोग कैसे करते हैं, व्यू मेन्यू का उपयोग कैसे करते हैं, ये अगली पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा। पार्ट फर्स्ट मैंने डाल दिया है, किसी ने नहीं देखा हो तो वो देख लें। अब हमारा अगला टॉपिक है एमएस वर्ड में टूल्स का। टूल्स क्या होते हैं। टूल्स में स्पेलिंग एंड ग्रामर और वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है। यदि आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं, तो यदि आपकी वो स्पेलिंग गलत है तो आप उसे सही कैसे करेंगे। ग्रामर्स गलत है, ग्रामर्स आपकी, तो आप उसको किस तरह से सही करेंगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं दिस इज अ मैन, अगर आपने लिख दिया दिस बाज अ मैन तो बाज गलत है, तो बाज की जगह आप इज कर सकते हैं आसानी से, तो एक ग्रामर मिस्टेक्स है, ठीक है। दूसरा है ऑटो करेक्ट। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऑप्शन के माध्यम से गलत स्पेलिंग तथा ग्रामर संबंधित गलतियां अपने आप सही हो जाती हैं। शब्द और उन्हें सही फॉर्मेट पहले से सेट होते हैं। जैसे ही आप उन्हें लिखना शुरू करते हैं, एमएस वर्ड संबंधित सही स्पेलिंग सुझाने लगता है तथा एंटर बटन प्रेस करके या स्पेस बार प्रेस करके वह शब्द अपने आप सही भी हो जाता है।